कहानी दरअसल साउथ कैरोलिना के एक छोटे से एरिया की है जिसका नाम वेल्से होता है। वहाँ के रहने वाले लोग खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन एक रात ऐसा होता है कि उस एरिया के एक फॉरेस्ट में एक छोटे साइज का मैस ट्रांजिट आसमान से आकर गिरता है और किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि ये क्या है, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था। उस एरिया में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ग्रांट था, जो काफी रिच था। वो देखने में तो लगभग ओल्ड लगता था, लेकिन फिर भी उसने शादी एक यंग लड़की से की थी जिसका नाम स्टारला था। वो दोनों एक दूसरे से काफी इम्प्रेस होते हैं, एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। लेकिन एक रात हमें क्या दिखाई देता है कि उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और ग्रांट नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है। वो घर से निकलकर एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की ब्रेंडा से मिलता है। वो दोनों सारी रात बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वो फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर अचानक ग्रांट की नजर उस मैस ट्रांजिट पर पड़ती है जो कि उस जंगल में गिरा था। वो देखना चाहता है कि ये क्या है। वो उसके करीब जाता है और बड़े गौर से उसको देख रहा होता है। फिर इसी दौरान अचानक से उसके अंदर से एक छोटी सी सुई निकलती है जो ग्रांट के सीने में चली जाती है और वो तकलीफ की वजह से नीचे गिर पड़ता है और उसे दर्द हो रही होती है और वो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा होता है। ब्रेंडा जो उसके पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है, वो ये देखकर काफी डर जाती है और वो चीज जो उसके सीने में दाखिल हुई थी उसकी छाती से होते हुए वो उसके दिमाग में चली जाती है। उसके बाद फौरन ग्रांट उठ जाता है और उसकी आंखों और उसके मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को काफी गौर से देख रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ग्रांट की हालत ठीक नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। ग्रांट में उस इंसिडेंट के बाद काफी तब्दीलियां आना शुरू हो गई थी। सुबह हो जाती है, स्टारला ग्रांट के पास आती है। वो उस लड़ाई से काफी शर्मिंदा होती है और ग्रांट से माफी मांगती है। उसके बाद स्टारला वहाँ से चली जाती है और ग्रांट काफी चीप हरकतें करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो मार्केट जाता है, वहाँ से बहुत सारा मीट घर लेकर आता है। घर आकर वो बहुत अजीब हरकत करता है, वो अपने डॉग को मार देता है। उसके बाद वो अपने घर के बेसमेंट में दाखिल होता है और वहाँ पर लॉक लगा देता है ताकि वहाँ पर कोई ना आ सके। स्टारला को इस बात का पता चल जाता है कि ग्रांट ने वहाँ पर लॉक लगाया है। वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में ग्रांट उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम कर रहा हूँ। अब ग्रांट का जिस्म भी उन एलियंस के कब्जे में था जिसको वो अपनी मर्जी से चला रहे थे। ग्रांट के जिस्म में तब्दीली साफ नजर आ रही थी, खास तौर पे उसके चेस्ट की उस जगह पर जहाँ पर वो सुई दाखिल हुई थी वहाँ अजीब होना शुरू हो गया था, जैसे दो अजीब से टेंटिकल उसके सीने में से बाहर आते थे जो बिल्कुल स्नेक की तरह नजर आते थे। जिस दिन उसके साथ ये होना शुरू हुआ उसकी ये ख्वाहिश बन गई कि वो अपनी बीवी स्टारला को भी अपने जैसा बना ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इससे जाहिर होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रांट उसी लड़की ब्रेंडा के घर जाता है जिससे वो लास्ट नाइट मिला था। वो अपने दोनों टेंटल उसके पेट में दाखिल करना शुरू कर देता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उन एलियंस का कुछ लिक्विड पार्ट उसके पेट में दाखिल हो जाता है। जाहिर है ये अमल काफी तकलीफ दे था, जिससे ब्रेंडा काफी तकलीफ में थी और वो इसमें तड़प रही थी। ग्रांट की हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसके फेस पर काफी अजीब सी स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी। जब ये सब कुछ स्टारला देखती है तो वो उसको कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ग्रांट ये सोच रहा होता है कि शायद उसको मक्खियों ने काट लिया है और वो ये ख्याल करता है कि वो अभी अभी अपने डॉक्टर से मिलकर आया है, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। वो उस एरिया में रहने वाले जानवरों को मारता जा रहा था और वो वहाँ से गायब हो रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जब उसने ब्रेंडा को इफेक्ट किया था उसने उन टेंटिकल के जरिए ब्रेंडा के पेट में बहुत से एलियंस एग डाल दिए थे, जिससे ब्रेंडा के हार्मोन्स पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए थे और उसमें काफी तब्दीली आ चुकी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि ब्रेंडा को बहुत भूख लगने लगी थी। और यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि मार्केट से ग्रांट की इतना सारा मटन लाने की वजह भी यही थी और उस एरिया के सारे जानवरों को भी मार डाला, क्योंकि उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी जो कभी ना खत्म होने वाली थी। वो हर वक्त खाती रहती थी। इन इंसिडेंट की खबर पुलिस वालों को हो जाती है। रिपोर्ट मिलती है कि ब्रेंडा अपने घर से मिस है और इस शक की वजह से वो उसके घर चले जाते हैं और इस सारी बात को वो स्टारला को बताते हैं। असल में
स्टारला कुछ नहीं जानती थी। उसको तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि वो पिछले कुछ दिनों से एक एलियन के साथ रह रही है। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और उसे इस बात का अंदाजा तब होता है जब ग्रांट उसके सामने आ जाता है, जो इंसान तो कहीं से भी लग नहीं रहा था बल्कि एक अजीबोगरीब मखलूक लग रहा था। वो काफी डर जाती है। इस खौफ के आलम में स्टारला फौरन पुलिस को फोन मिलाती है। जैसे ही वो पुलिस को फोन कर रही होती है, ग्रांट उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है और साथ में उसे ये भी कहता है कि तुम धोखेबाज हो। ठीक उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही ग्रांट उनको देखता है वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस वालों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो क्या चीज थी। उसके बाद कुछ पुलिस वाले और टाउन का इंचार्ज इस सारे मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आकर उन्हें ये बात पता चलती है कि ग्रांट ही है जो उन सारे जानवरों के गायब होने की वजह है, यानी वो उन जानवरों को चुरा लेता है। और अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल को ये बात पता चलती है कि उसके शिकार का अगला घर कौन सा है और उस घर में रहने वाले आदमी का नाम ऑडिस था, जो एक छोटी सी फैमिली थी। उसकी 3 बेटियां थी और एक बीवी थी। उसकी बड़ी बेटी होती है जिसका नाम केली होता है। बिल कहता है कि मुझे 100% श्योर है कि आज रात वो इसी घर पर हमला करने वाला है। उसके बाद वो और उसके साथी उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस जगह पर पहरा देना शुरू कर देते हैं। उनके अंदाजे के मुताबिक ग्रांट उन जानवरों का शिकार करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो इंसान नहीं लग रहा था बल्कि एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर लग रहा था और काफी हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। वो अपना शिकार बनाने वाले जानवर को मार डालता है। उसके बाद बिल और उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन ग्रांट जो बिल्कुल बदल चुका था और काफी खतरनाक लग रहा था, उनमें से एक आदमी पर वो हमला करता है और उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। उस आदमी को मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उस वक्त पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग था और काफी खतरनाक भी। ग्रांट के साथ ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उसके दिमाग में वो एलियन कीड़ा था जिसने उसकी हालत ऐसी कर दी थी। वो भागकर उसी फार्म हाउस की तरफ जाता है जहाँ उसने ब्रेंडा को कैद किया होता है। पुलिस वाले भी उसके पीछे भागते हैं। जो चीज वो देखते हैं उसे देखकर वो काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। ब्रेंडा जो कि बहुत ज्यादा फूल चुकी थी और बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन चुकी थी, जो कि एक अजीबोगरीब मखलूक लग रही थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। और यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि अभी भी उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल होते हैं, ब्रेंडा फट जाती है। ब्रेंडा इसलिए इतनी भूखी होती है क्योंकि वो एलियंस के बच्चे उसके पेट में होते हैं और जैसे ही वो फटती है उन बच्चों की तादाद सैकड़ों में होती है। वो इर्द गिर्द फैल जाते हैं। वो एलियंस कीड़े होते हैं और उन लोगों पर वो हमला कर देते हैं और ये कीड़े सिर्फ मुंह में दाखिल होने की कोशिश करते हैं और मुंह में जाकर वो इंसान के दिमाग को काबू करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस कीड़े ने ग्रांट के दिमाग पर कब्जा किया हुआ था। उसके बाद बिल और स्टारला अपने मुंह को ढक लेते हैं और वो उन कीड़ों से बच जाते हैं। वो कीड़े हर तरफ फैल जाते हैं। उस फार्म हाउस में भी चले जाते हैं जिसका वो फार्म हाउस होता है। वहाँ पर जाकर वो कीड़े मिस्टर ऑडिस और उसकी फैमिली के जितने भी लोग हैं सबके मुंह में चले जाते हैं सिवाय उसकी बेटी कैली के, क्योंकि जैसे ही वो कीड़ा उसके मुंह में जाता है अपनी जान बचा लेती है, उसे अपने मुंह से निकाल देती है। यहाँ पर हमें एक बात और भी पता चलती है कि वो एलियंस इंसान के माइंड को अपने काबू में करके उसे अपने ही ख्यालों में गुम कर देते हैं और इंसान उन एलियंस के ख्यालों को महसूस करता है और यहाँ पर केली भी उनके ख्यालों में होती है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि उन एलियंस का यहाँ पर आने का क्या मकसद है और वो कहाँ से आए हैं। उनकी यादों से जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स और उसकी बहनें भी उन एलियंस का शिकार हो चुकी हैं। वो लोग कैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो बाहर जाती है और बिल उसको पकड़ लेता है और वो देखते हैं कि वो एलियंस चारों तरफ बुरी तरीके से फैल चुके और इंसानों के जिस्म में दाखिल होकर उनको अपने जैसा बना रहे थे और उन एलियंस का सोर्स ग्रांट के दिमाग में वो कीड़ा
गया था, बाकी एलियंस उसके छोटे छोटे पार्ट्स थे। रात होने की वजह से वो लोग अपने तहफ्फुज के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद कैली बिल को बताती है कि मैं जानती हूँ कि ये एलियंस कहाँ से आए हैं और उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है। अगर हम ग्रांट को मार दें तो वो एलियंस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, और अगर हमने इन एलियंस को नहीं रोका तो ये बढ़ते जाएंगे। इसके बाद बिल ग्रांट को मारने का प्लान बनाता है। ग्रांट का नाम इस मूवी में लॉन्ग वन है। उसकी वजह ये है कि उसके हाथ पाँव की लंबाई काफी ज्यादा थी और वक्त के साथ साथ वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन ग्रांट के ख्यालों में अभी तक स्टारला थी। उसके दिल में अपनी बीवी के लिए अभी तक प्यार था। उसके बाद उन सब लोगों का जो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनमें स्टारला भी होती है। ग्रांट वहाँ से स्टारला को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पर एक बेड पर लिटाता है। स्टारला बेहोश होती है। वो उसको तैयार करता है और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। स्टारला को होश आ जाती है और वो देखती है कि वो अपने घर के एक बेड पर लेटी है। वो इर्द गिर्द देखती है तो वहाँ पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होता है और वो देखती है कि बहुत से लोग हैं जो उसको उसके नाम से बुला रहे हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रांट ही था, उन लोगों की बॉडीज में जिसको वो अपना शिकार बना चुका था। स्टारला नीचे आती है और वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा और काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो काफी इर्द गिर्द फैला होता है। उसने घर का काफी हिस्सा कवर किया हुआ था क्योंकि उसने बहुत से लोगों को अपने अंदर समा रखा था। उन सब एलियंस का दिमाग एक ही था। स्टारला के हाथ में एक मेटल होता है जो कि एक नुकीला हथियार होता है क्योंकि वो ग्रांट को मारना चाहती है। उसके बाद ग्रांट उसे मारने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, स्टारला उसको बातों में लगा देती है और बड़े प्यार से उसके पास आती है और वो ग्रांट को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर ग्रांट काफी रिलैक्स हो जाता है। ये बात करते ही वो उसके सर पे हमला करती है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ग्रांट काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसके बाद वो स्टारला को मारने की कोशिश करता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, साथ ही वहाँ पर बिल पहुँच जाता है। वो मारने की कोशिश करता है लेकिन बिल भी नाकाम रहता है। ग्रांट अपनी वही टेंटिकल बाहर निकालता है और अपने एक टेंटिकल को वो बिल के पेट में घुसाता है, लेकिन वो इंसान की तभी असर करता है जब दोनों टेंटिकल एक साथ इंसान के पेट में दाखिल। बिल एक टेंटिकल को पकड़ता है, उसके पास गैस का सिलेंडर पड़ा होता है। वो उसे उठाकर उस टेंटिकल में बहुत सी गैस दाखिल कर देता है जिसके नतीजे में बहुत सी गैस ग्रांट के अंदर चली जाती है और साथ ही स्टारला ग्रांट पर शूट करती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट की वजह से काफी आग लग जाती है और उसके दिमाग में पड़ा हुआ कीड़ा जो असल सोर्स था वो भी मर जाता है और जैसे ही ग्रांट की मौत होती है वो सब इंसान जिसके अंदर वो कीड़े थे वो सब भी इसके साथ ही खत्म हो जाते और इस वाकये में काफी लोगों की जान भी चली जाती।